Hello students, welcome back to your class. So today in this class we will study how to solve the problems related to average profit method. हमने different methods valuation of के goodwill के पढ़े थे. उनमें से सबसे पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड. हमने आपसे ये भी बताया था कि इस टॉपिक में जो टॉपिक गुडविल है, हमारी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स हैं, हर मेथड एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है. अगर हम एवरेज को ठीक से सीखेंगे तभी सुपर बनेगी और एवरेज सुपर मेथड को सीखेंगे तभी कैपिटलाइजेशन मेथड बनेगी. तो चलिए आज के इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन हम कैसे करते हैं. तो स्टूडेंट्स, एवरेज प्रॉफिट मेथड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड. तो आज का हमारा क्लास रहेगा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या है. तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. ये जो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है ये आपकी क्वेश्चन में दी हुई रहेगी. इसका मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज की जो गुडविल हमने बिजनेस खरीदते वक्त खरीदा था उससे हम लोग कितने साल तक उसके नाम पर, जो पास्ट में जो बिजनेसमैन था उसके नाम पर हम कितने साल तक प्रॉफिट कमा पाएंगे, तो उसको कहते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. ठीक है, तो ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, यहाँ इसके लिए वरी होने की कोई जरूरत नहीं है. रही बात एवरेज प्रॉफिट की, या इसको एक्चुअल प्रॉफिट भी बोलते हैं, कभी कभी ये दी भी रहेगी और जनरली नहीं दी रहेगी. तो सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए सीखना पड़ेगा. तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, जैसे आप लोग एवरेज मार्क्स निकालते हैं अपना बोर्ड में, सारे मार्क्स को जोड़ करके बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट कर देते हैं. तो उसी तरह सम ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ डिफरेंट ईयर्स, जितने सारे ईयर्स दिए हुए हैं उसका नॉर्मल प्रॉफिट को जोड़ करके नंबर ऑफ ईयर्स के डिवाइड कर देंगे तो हमारी एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगी. अब प्रॉब्लम यहाँ ये हो रहा है कि नॉर्मल प्रॉफिट बोल रही हूं मैं, लेकिन इस नॉर्मल प्रॉफिट में दैट मीन्स जो प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दी रही होती है, अगर उसमें कोई एबनॉर्मल गेन हो तो उसे माइनस कर दीजिएगा. क्यों? क्योंकि एबनॉर्मल गेन का मतलब होता है अचानक से कोई गेन हो जाता है तो हमारी प्रॉफिट क्या होती है, बढ़ जाती है. तो हम वो मान के चलेंगे कि वो गेन हमें नहीं हुई है. ठीक है. एबनॉर्मल लॉस, फॉर एग्जाम्पल आग लग गई है, तो अगर आग तो डेली नहीं लगती है, साल में 1-2 बार आग लगती है, तो उसको क्या करेंगे, हम ये मान के चलेंगे कि आग नहीं लगी, अगर आग नहीं लगी होती तो हमें इतने प्रॉफिट होते. कहने का मतलब ये है कि अगर आपके क्वेश्चन में एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल लॉस दी हुई हो तो आप उसे लॉस में प्लस कर दीजिएगा और गेन में माइनस कर दीजिएगा. और एक बात, इफ एनी ईयर लॉसेस आर गिवन इट इज टू बी सब्ट्रैक्टेड. अगर किसी साल का लॉस दिया हुआ हो तो प्रॉफिट में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा. अगर पार्टनर की सैलरी दी हुई हो तो आप उसे प्रॉफिट से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इतना करने के बाद जो प्रॉफिट निकलेगी उसको हम कहेंगे एवरेज प्रॉफिट. दैट मीन्स थोड़ी सी यहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है, बट सिर्फ ये 4 चीजों को ध्यान में रख लीजिएगा, आपकी एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगी और नॉर्मल प्रॉफिट से नंबर ऑफ ईयर्स को डिवाइड कर दीजिएगा, आपकी एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगी. चलिए राठी की बुक से क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं. हमने गिवन डाटा यहाँ पे लिखा हुआ है. 5 ईयर्स की प्रॉफिट दी हुई है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3rd ईयर का लॉस दिया हुआ है, 4th ईयर, 5th ईयर और नंबर ऑफ ईयर परचेज दी हुई है. तो हमने आपको यहाँ भी बोला था कि इफ एनी लॉसेस आर गिवन इट इज टू बी सब्ट्रैक्टेड. ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में लॉस दिया हुआ है तो क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ ईयर परचेज दी हुई है, दैट मीन्स हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, हमारी एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगी. तो 20,000 यहाँ पे देखिए, 15,000, ये 3,000 लॉस है, 30,000, 38,000 सबको ऐड कर दिए. 5 ईयर्स, ऐसा नहीं कि लॉस वाली ईयर को हम नहीं लेंगे, अगर बोला जाता क्वेश्चन में नहीं लेना है तो नहीं लेंगे, बट दिया हुआ है 5 ईयर की प्रॉफिट दी हुई है, हम डिवाइडेड बाय 5 ईयर करेंगे. ओके, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज भी दी गई है, तो अगर आप इसको ऐड करके इसको 3,000 को माइनस कर दीजिएगा, 1,03,000 में से 3,000 माइनस हो जाएगी तो 1 लाख आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 आपकी एवरेज प्रॉफिट आ जाती है 20,000. अब हमारी
मेन है गुडविल को कैलकुलेट करना। गुडविल इजकल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो गुडविल हमारी कितनी, एवरेज प्रॉफिट हमारी कितनी आई 20,000, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितनी है इनटू 3 इज इक्वल टू 3 2 6 रुपीज 60,000 आपकी गुडविल आ गई। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 राठी की बुक से है बच्चों, राठी की बुक से जो एमपी बोर्ड में चलती है। 5 ईयर की यहाँ भी प्रॉफिट दी गई है, लेकिन इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रही हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि, चलिए एक बार क्वेश्चन भी पढ़ती हूँ मैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल on 1st January 2080 at 2.5 years of purchase of average profit of last 4 years। ध्यान दीजिएगा 5 ईयर की प्रॉफिट दी हुई है, बट क्वेश्चन बोल रहा है एवरेज प्रॉफिट किसका निकालने के लिए, लास्ट 4 इयर्स का। दैट मीन्स लास्ट, पीछे से चलेंगे 1 2 3 4, इस साल की प्रॉफिट को छोड़ देते। अगर क्वेश्चन फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो हमने बनाया था उसमें कुछ नहीं बोला गया था, यहाँ पर क्लियर बोला गया है ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 इयर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लास्ट बोल रहा है तो पीछे से चलेंगे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। ठीक है, इस लॉस को छोड़ देंगे। तो चलिए बिल्कुल इजी से बना लेते हैं हम लोग। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2.5 ईयर्स दी हुई है, तो एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। इस लॉस को छोड़ देते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 4 इयर्स। यहाँ पर आप इसके मन में नहीं होना चाहिए 5 क्यों नहीं मैम ने डाला है, क्योंकि बोला गया है लास्ट 4 इयर्स। जब ऐड करेंगे 1,20,000 बाय 4 आपकी 30,000 आ जा रही है एवरेज प्रॉफिट। अब हमारी गुडविल की फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इंटू NYP, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट आई है हमारी 30,000 इंटू 2.5। अब आप इसको अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो ₹75,000 आपकी गुडविल बनती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग, आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। इससे ज्यादा आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। 2 बार 3 बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट से 2 क्वेश्चंस बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर बच्चों आपको क्लियर हो रही है तो प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल so that I will be motivated by it.